जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जेठ महीने की अफरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी को मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं अफरा एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। मुझ पर कृपा करें और सारी बातें विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्य को प्रदान करने वाली है, सभी पापों को नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इसका व्रत करते हैं, संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष के द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना जैसे भयंकर पाप भी अपरा एकादशी की इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रियों को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु यदि वह भी अपरा एकादशी के इस व्रत को धारण करे तो वह भी स्वर्ग का भागी हो जाता है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वह तो अवश्य ही नरक में जाते हैं, लेकिन वे यदि अपरा एकादशी के व्रत को धारण करें तो इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से अथवा कार्तिक माह में स्नान करने से, गंगा जी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से, बद्रिकी आश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से, यज्ञ और स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर हो जाता है। गौ भूमि या स्वर्ण दान का फल भी इसके समान ही होता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार को भगाने के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे अपरा एकादशी के व्रत कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। माई ध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा सा भाई था जिसका नाम था बड़ध्वज। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्याय था। वह अपने बड़े भाई के द्वेष रखता था। उसे मारने का अवसर ढूंढता रहता था। वह एक रात उसे अवसर मिल गया। एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या की और उनकी देह को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत बन गया और प्रेत से रूपी में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा जिसके नीचे उसके देह को गाड़ा गया था। प्रेत के रूप में बहुत उत्पात मचाने लगा। एक बार की बात है, धौम नाम के ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। पीपल के पेड़ के पास से निकले तो प्रेत को देखा। तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पाद का कारण भी जान लिया। तब ऋषि को उस पर दया आ गई और ऋषि ने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विदा का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और भगवान त्रिविक्रम की आराधना की। अगति हुई से छुड़वाने के लिए अपरा एकादशी के व्रत को उन्हें ऋषि ने प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ, ऋषि का साधुवाद करता हुआ दिव्य देह का धारण कर
पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए तुमसे कही है। इसे पढ़ने से सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।